अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों और कुरान दोनों में दर्ज है। ये बात है यहूदियत और इस्लाम के रिश्ते की, और उन कौमों की जो एक ही खुदा को मानते थे मगर वक्त के साथ अलग अलग रास्तों पर चले गए। बात की शुरुआत होती है कुरान से। कुरान में बनी इसराइल का जिक्र बार बार आता है। बनी इसराइल यानी यहूदी कौम, वो लोग जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। ये वो लोग थे जिन पर अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी, मगर जब उन्होंने अपने पैगंबरों की नाफरमानी की तो उन पर सख्त अजाब भी आया। सबसे बड़ा नाम आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें यहूदियत का सबसे बड़ा पैगंबर माना जाता है। मगर इस्लाम में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूलों में से एक माना जाता है। उन्होंने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निकाला, समुंदर पार करवाया और तौरेत दी। मगर बनी इसराइल ने खुद अपने पैगंबर की नाफरमानी की। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गए तो लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर पूजा शुरू कर दी। बार बार अजाब आने के बाद भी वो सबक न ले सके। यहूदियत का मानना था एक नबी आएगा, वो हमारी कौम में से ही होगा, सबसे पहले जान लीजिए। यहूदियत यानी बनी इसराइल का यकीन था कि अल्लाह एक नबी भेजेगा जो उनके अंदर से होगा और जो दुनिया को हिदायत देगा। कुरान साफ कहता है, और जब उनसे कहा गया कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा, हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर उतारा गया है, और वो उस चीज से इनकार करते हैं जो उसके बाद आई, जबकि वो हक है, और जो उनके पास है उसकी तस्दीक करता है। सूरह अल बकरा आयत 91। यहूदियों ने तौरेत में पढ़ा था कि आखिरी नबी आएंगे, और उनके आखिरी नबी की निशानियां भी किताबों में थीं। जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो यहूदियों ने उनके साथ क्या किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर यहूदियों ने पहले तो उन्हें पहचान लिया। तफसीर में आता है, अब्दुल्लाह बिन सलाम, जो पहले यहूदी आलिम थे, उन्होंने कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से ज्यादा सही पहचान लिया, क्योंकि किताब में सब निशानियां थीं। मगर ज्यादा यहूदियों ने हक मानने के बजाय झूठ बोला, मुनाफिक बने और साजिशें की। कुरान कहता है, जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने उसे ऐसे छुपा लिया जैसे वो जानते ही नहीं। सूरह अल बकरा आयत 146। वो नबी को झुठलाते रहे, जंग छेड़ी, धोखा किया, जैसे बनी कुरैजा, बनी नजीर और खैबर के यहूदी कबीलों ने किया। कुरान बार बार कहता है, ऐ बनी इसराइल, जो हमने तुम्हें नेमत दी उसे याद करो और मेरी किताब की तस्दीक करो। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही दीन मुकम्मल किया जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था। इसलिए मुसलमान इब्राहीम को अपना बाप और रसूलों का इमाम मानते हैं। यहूदियत और इस्लाम का साझा रिश्ता कुछ बातें जो दोनों मजहबों में मिलती हैं। एक खुदा का यकीन इब्राहीम, इसहाक और याकूब को नबी मानना, मस्जिद अल अक्सा की अहमियत जो पहले यहूदियों की किबला थी और बाद में मुसलमानों का पहला किबला बनी। मगर फर्क यह कि मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और यहूदियत इस पर ईमान नहीं लाई। कुरान की चेतावनी, कुरान में साफ कहा गया, जो कोई मेरे नबी पर ईमान न लाए उस पर अजाब होगा और उसका कोई मददगार न होगा। इसलिए इस्लाम कहता है, हर नबी को मानो, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। क्या यहूदियत इस्लाम के हिसाब से मुसलमान हैं? क्या वो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम के हिसाब से अगर कोई यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में रहा और ईमान लाया, वो मुसलमान माना गया और जन्नत जाएगा। लेकिन अब जो यहूदियत या ईसाई हैं, अगर वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, वो मुसलमान नहीं कहे जाएंगे।
कुरान में साफ है, जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा वो उससे कभी कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। सूरा आल ए इमरान आयत 85। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अलावा कोई भी यहूदी या नसरानी अगर मुझ पर ईमान न लाया और इसी हाल में मरा तो वो जहन्नम में जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 153। इसलिए आज के दौर में कोई सिर्फ यहूदी कहलाने से जन्नत में नहीं जाएगा, उसे कलिमा पढ़कर मुसलमान होना होगा। दोस्तों, यहूदियत और इस्लाम में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है आखिरी नबी पर ईमान। इसलिए मुसलमान के लिए जरूरी है हर नबी को माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिए। दोस्तों, ये बात सिर्फ इतिहास नहीं, ये सबक है कि खुदा की नेमतों का शुक्र करो, किताबों को न बदलो और नबी की बात मानो। मुसलमान को चाहिए कुरान पर अमल करे, हर हाल में नबी की सीरत को फॉलो करे, इल्म हासिल करे और दूसरों को सही हक बताए। अगर आपको यह ऐतिहासिक हकीकत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आप और ऐसी सच्ची इस्लामी बातें जानना चाहते हैं तो अभी लाइट ऑफ दीन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर इल्मी और रूहानी बात आप तक पहुंचे।